बात राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साजिश की नई परतें खुल रही हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे में हेरफेर केवल गणना कर्मियों की बूते संभव नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश भी थी। अब चढ़ावा चोरी केस की जांच अब निर्णायक मोड़ पर बढ़ती हुई दिख रही है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है और हर कड़ी को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश जारी है। और इस बीच जांच टीम ने ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का बयान भी दर्ज किया है। माना जा रहा है कि इस बयान के बाद में जांच की दिशा और तस्वीर दोनों स्पष्ट हो सकती है। यानी कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। चंदा चोरी मामले की जांच बारीकी से की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में आपको बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ है, अभी तक की जांच पड़ताल में किन किन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी क्या भूमिका थी, और जैसे जैसे एसआईटी की तरफ से पूरे मामले की जांच बढ़ाई जा रही है और क्या कुछ खुलासे हुए हैं। अब चंदा चोरी को लेकर अपडेट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। छुट्टी खत्म होने के बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी आई। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक समेत 6 बैंकों को नोटिस भी जारी किया गया है। चढ़ावा चोरी मामले में एसबीआई के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया गया है और दोनों कर्मचारी चढ़ावे के नोटों की गिनती में शामिल थे और इसीलिए इनसे भी पूछताछ की जाएगी। एसआईटी की जांच में भी बैंक के आधा दर्जन कर्मचारी संदिग्ध पाए गए, यानी कि इनकी भूमिका संदिग्ध है। इनसे भी पूछताछ की जा सकती है। और पुलिस ने चढ़ावा चोरी के आरोपियों के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लिए हैं कि क्या जब इनकी ड्यूटी राम मंदिर में लगाई गई थी उस दौरान इनकी संपत्ति में या फिर बैंक में कोई राशि जमा की गई, इसकी भी जांच की जा रही है। सिंधी समाज ने फोटो जारी की है और फोटो भी आपको दिखाते हैं। ये फोटो जारी की गई है सिंधी समाज के द्वारा। जो राम मंदिर में चढ़ावा आया था, ये चढ़ावा सिंधी समाज के द्वारा राम मंदिर में दिया गया था। अब चूंकि कितना चढ़ावा आया, जब से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर श्रद्धालु आने शुरू हुए, एसआईटी उसकी भी जांच कर रही है। किस उद्योगपति के द्वारा, किस समाज के द्वारा राम मंदिर को कितना चढ़ावा दिया गया, कितना भेंट किया गया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। और वो फिलहाल कहां पे रखा है, उसकी भी जांच हो रही है। जिसमें वो राम मंदिर के निर्माण के लिए 200 केजी चांदी की ईंट चंपत राय को सौंपते दिख रहे हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखाई, अब इसकी भी पड़ताल की जाए कि ये ईंटें कहां पर हैं। चंपत राय ने कहा था कि पहले चांदी की क्वालिटी चेक करेंगे और उसके बाद हम रसीद भेज देंगे। प्राप्ति रसीद आज तक नहीं मिल पाई है, यह सिंधी समाज के द्वारा कहा गया है। अब इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब जांच का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस मामले में चंपत राय के साथ में ट्रस्ट के बड़े दिग्गजों पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चंदा चोरी मामले में किस किस पर शिकंजा कसा गया है, तो वो भी आपको बताते हैं। अब तक कौन कौन से आरोपी जिनसे पूछताछ की गई है। अयोध्या पुलिस ने दर्ज किया चंपत राय का स्टेटमेंट। चंपत राय का भी स्टेटमेंट दर्ज किया गया है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव के स्टेटमेंट दर्ज करने की तैयारी है, यानी कि इनसे भी पूछताछ की जाएगी। जिस वक्त चंदा चोरी की शिकायतें मिल रही थी, उस वक्त आपकी भूमिका क्या थी, आप कहां पर थी। करीब 140 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज करने की तैयारी में पुलिस है, यानी कि उन सभी की भूमिका जिनकी संदिग्ध पाई गई, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा। चंपत राय से एसआईटी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। करीब 4 से 5 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी भी की जाएगी कोर्ट में कि उनकी कहां पर ड्यूटी लगी थी। 8 आरोपियों को 14 दिन की फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जहां पर पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करेगी। हो सकता है कि जितने आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ किया जाए। इसके अलावा क्रॉस क्वेश्चन किए जाएं, यानी कि एसआईटी हर एंगल से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट को चंदे और चढ़ावे की इस कथित गड़बड़ी की जानकारी पहले से थी और पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई भी औपचारिक शिकायत के दर्ज होने से पहले कर दी थी। सूत्रों के अनुसार 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर ट्रस्ट के प्रतिनिधि पुलिस टीम के साथ आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकानों पर पहुंचे थे और इसी दिन पुलिस ने छापेमारी कर अविनाश शुक्ला को हिरासत में लिया था और उसके पास से नकदी भी बरामद की गई थी। वहीं योगी सरकार का साफ कहना है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। अब राम मंदिर दान गबड़ मामले में नया मोड़ ले लिया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत कोई भी वकील राम मंदिर दान चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा।
अगर कोई अधिवक्ता केस लड़ता है तो उसे बार एसोसिएशन से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसके अलावा वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ने की चेतावनी भी दी है। जांच जारी है। हर स्टेटमेंट, हर दस्तावेज, हर सबूत को बारीकी से परखा जा रहा है। जांच एजेंसियां किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहती और ऐसे में उम्मीद की जा रही कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़ा हर सच सामने आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल एसआईटी हर मामले की हर पहलू से जांच करने में जुटी हुई है। 6 जुलाई को होने वाली है चूंकि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार इसमें किया जाएगा। पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज कर लिए हैं। अनिल मिश्रा और अन्य पदाधिकारियों के दर्ज हो सकते हैं बयान, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पूरा मामला लगातार अभी जांच में है, सुर्खियों में है, जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। तो कई सारे खुलासे दिन ब दिन इसमें होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच 6 जुलाई का इंतजार है क्योंकि एक बार फिर से ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। अनिल मिश्रा का बयान भी दर्ज हो सकता है। हालांकि ये दोनों ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं। अब जो 6 जुलाई को बैठक होगी उसमें इस्तीफों पर भी विचार किया जाएगा। पुलिस ने 6 बैंकों को नोटिस भेजा है। बताया ये जा रहा है कि जो बैंकों के अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। नीलेश इस बीच मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। नीलेश, लगातार इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब 6 जुलाई का भी इंतजार जब बैठक होगी ट्रस्ट की। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावे में हेरफेर का मामला सामने आया, तब से लगातार उस पर सियासत देखने को मिल रही है। इसी बीच 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब 6 जुलाई को बताया जा रहा है कि राम मंदिर से ट्रस्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं कि ट्रस्ट के जुड़े हुए पदाधिकारी कुछ और हैं जिनको हटाया जा सकता है या नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है, हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि पूरे मामले का दूध, पानी का पानी होगा। और इसी बीच ये खबर आना कि 6 जुलाई को बड़ी और अहम बैठक होगी, तो उससे तमाम चीजें साफ होंगी कि 6 जुलाई को ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। हालांकि इससे पहले जब इस्तीफे की खबरें चल रही थी तो ट्रस्ट ने प्रेस नोट जारी करके बताया था कि 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम शामिल है। और अभी अगर हम बात करें तो दोनों से लगातार एसआईटी पूछताछ कर रही है। और 6 जुलाई को जब बैठक होगी तो बैठक में क्या कुछ अहम निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ अहम तथ्यों पर बात होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। 6 जुलाई को होने वाली है चूंकि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार इसमें किया जाएगा। पुलिस ने चंपत राय के बयान दर्ज कर लिए हैं। अनिल मिश्रा और अन्य पदाधिकारियों के दर्ज हो सकते हैं बयान, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पूरा मामला लगातार अभी जांच में है, सुर्खियों में है, जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। तो कई सारे खुलासे दिन ब दिन इसमें होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच 6 जुलाई का इंतजार है क्योंकि एक बार फिर से ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। अनिल मिश्रा का बयान भी दर्ज हो सकता है। हालांकि ये दोनों ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं। अब जो 6 जुलाई को बैठक होगी उसमें इस्तीफों पर भी विचार किया जाएगा। पुलिस ने 6 बैंकों को नोटिस भेजा है। बताया ये जा रहा है कि जो बैंकों के अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत इसमें सामने आ रही है। नीलेश इस बीच मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी लेकर। नीलेश, लगातार इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अब 6 जुलाई का भी इंतजार जब बैठक होगी ट्रस्ट की। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावे में हेरफेर का मामला सामने आया, तब से लगातार उस पर सियासत देखने को मिल रही है। इसी बीच 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब 6 जुलाई को बताया जा रहा है कि राम मंदिर से ट्रस्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं कि ट्रस्ट के जुड़े हुए पदाधिकारी कुछ और हैं जिनको हटाया जा सकता है या नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावे को लेकर जिस तरीके से दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है, हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि पूरे मामले का दूध, पानी का पानी होगा। और इसी बीच ये खबर आना कि 6 जुलाई को बड़ी और अहम बैठक होगी, तो उससे तमाम चीजें साफ होंगी कि 6 जुलाई को ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। हालांकि इससे पहले जब इस्तीफे की खबरें चल रही थी तो ट्रस्ट ने प्रेस नोट जारी करके बताया था कि 2 लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम शामिल है।